गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते कहा कि जब जेठ का महीना अर्थात तीसरा मनुष्य जन्म आ गया, मनुष्य जन्म पाकर हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए। आप जवाब देते हैं कि सतगुरु के आगे झुकना चाहिए, सतगुरु से प्यार करना चाहिए, जो कि सारी दुनिया के मनुष्यों से बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। जिस तरह शेर की शरण ले लेने पर गीदड़ों भेड़ियों आदि का डर नहीं रहता, उसी तरह अगर सतगुरु की शरण ले लें तो ना जन्म मरण का भय रहता है, ना यमदूतों का। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि वाहे गुरु अकाल पुरुष की शरण में जाओ। उसकी शरण ले लेने पर कोई बंधन या रुकावट नहीं रहती, उसकी दरगाह तक कोई रोकने वाला नहीं। यमदूत जो कि मनुष्य के प्राण हरते हैं, सतगुरु से प्यार करने वाले नजदीक नहीं आते। धर्मराज भी नजदीक नहीं आता, क्योंकि बादशाह के साथ प्यार करने वाले को प्रजा से क्या डर हो सकता है। कहते हैं परमात्मा का नाम कीमती से कीमती रत्न है। इस दुनिया में नाम से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। नाम को ना चोर चुरा सकता है, ना आप जला सकते हो, ना पानी गला सकते हो, ना यमदूत ही छीन सकते हैं। जब यह एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर नाम को प्रकट कर ले तो वह हर वक्त इसके साथ है और इसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। नाम को छोड़कर जितने दुनिया के सामान हैं सब नाशवान है। इसलिए संत कहते हैं कि हे मालिक, मुझे अपना नाम बख्श, मैं सिवाय नाम के और तुझसे कुछ नहीं मांगता। सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है, क्या कुत्ते बिल्ली, क्या पेड़ पौधे, क्या घास फूस, लेकिन इनमें ऊंची पदवी किनकी है? कहते हैं उनकी जिन्होंने मनुष्य जन्म में सतगुरु मिल गए, सतगुरु ने नाम दे दिया, जिन्होंने नाम की कमाई के अंदर पर्दा खोला और परमात्मा से मिलाप प्राप्त किया। वैसे तो सभी परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन वे परमात्मा के निज बंदे हो गए। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य, एक मनमुख, दूसरे गुरुमुख। जो गुरु से मिले वे गुरुमुख बन गए, वे अपना जन्म मरण समाप्त कर गए, उनका जन्म सफल हो गया। जो गुरु के पास नहीं गए, मन का कहा मानते रहे, वे मनमुख है। हर एक मनुष्य के अंदर कुल खंड ब्रह्मांड है, ईश्वर परमेश्वर पार ब्रह्म है, लेकिन उसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। अब उसका अंदर जाना अपने बस में नहीं। उदाहरणार्थ, जब तक हम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, हम डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ नहीं बन सकते। इसी तरह जब तक हम किसी महात्मा के पास नहीं जाते, वह रास्ता नहीं बताते और हम कमाई नहीं करते, तब तक वह परमेश्वर नहीं मिलता। अगर वह बाहर मिलता तो उनको मिलाना चाहिए था, जो कि उसकी तलाश में कागजों, पत्थरों, मूर्तियों और मंदिरों में टक्करें मार मार कर थक गए। लेकिन नहीं, वह जब भी मिलेगा किसी ऐसे महात्मा के जरिए मिलेगा जो कि अंदर जाता है। जो स्वयं अंदर नहीं जाता वह हमें कैसे अंदर ले जा सकता है? जिस तरह जो शिक्षक खुद BA MA और हमें भी BA MA बना सकता है, जो खुद डॉक्टर या इंजीनियर है वह हमें भी डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। जब हमारे अंदर कमाई करने की लगन हो और हम किसी महात्मा के पास जाएं, तब वे हमें रास्ता बताता है, बल्कि कमाई करवाकर रूहानी मंडलों पर ले जाता है। पर खिलाफ इसके जो दुनिया के विषय विकारों और अन्य कर्मों में पड़े हुए हैं, वे इस खजाने से वंचित रहते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म से लाभ नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दवा हो, लेकिन वह बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, उस दौलत को ना निकाले तो वह खाली आया और खाली ही चला गया। वह दौलत भाग्य वालों को मिलती है। अगर अपने आप मिल जाए तो लोग कागजों, जंगलों, पहाड़ों, पत्थरों, घाटों आदि में टक्करें क्यों मारते फिरे? गंगा से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से गंगा, पंजा साहिब से तरन तारण और तरन तारण से पंजा साहिब, इसी तरह और स्थानों पर क्यों जाए? कहते हैं कि जिसको मनुष्य जन्म पाकर कोई महात्मा मिल जाए और वह उसको नाम दे दे, तो समझो कि उसका दुनिया में आना सफल हो गया।
क्योंकि अगर 84 चक्कर से निकलने का कोई समय है तो मनुष्य जन्म है। आषाढ़ का महीना गर्मी का महीना होता है, लेकिन जो दुनिया में मौसम की गर्मी है वह तो हम हर साल सहन करते हैं। पंखा चला लिया, गर्मी दूर हो गई। बर्फ रख ली, गर्मी दूर हो गई। हवादार मकान हुआ, गर्मी हट गई। पहाड़ पर चले गए, गर्मी से बच गए। छांव में बैठ गए, गर्मी कम हो गई। लेकिन गुरु अर्जुन साहब का मतलब इस गर्मी से नहीं, बल्कि माँ के पेट में 9 महीने मल मूत्र में उल्टा लटकना, नरकों की आग में जलना, कुत्ते बिल्लियों की योनि में जाना, इस गर्मी से है। युग युगांतर से गर्मी चली आ रही है, परंतु इसका इलाज या उपाय नहीं हुआ। जिन्होंने दुनिया से प्यार किया हुआ है, इसे विकारों से प्यार कर रखा है। आषाढ़ की गर्मी उनके लिए है। परमात्मा अकाल पुरुष मनुष्य के अंदर था, लेकिन उसका आसरा छोड़कर अपने मन के पीछे, लोगों की सलाह के पीछे लग गया। फिर मिले कैसे? जब तक परमात्मा नहीं मिलता, ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान के बस होकर दुनिया को खाने आया, पर दुनिया ने इसको खा लिया। सच्चा मार्ग इसके अंदर था। इसे नाम से जपकर पर्दा खोलना और अंदर जाना था, परंतु यह सीधा रास्ता छोड़कर उल्टे रास्ते पड़ गया। अर्थात जब दुनिया में आया तो मनुष्य के साथ प्यार कर लिया, चोरी ठगी दुराचार और अन्य पाप करता रहा। जब मौत आई, धर्मराय के दरबार जाना पड़ा। धर्मराय कहता है कि भाई, ये तेरे कर्मों का लेखा है, अपना हिसाब देख ले। फिर इसके कर्मों के अनुसार जहाँ भेजना होता है भेज देता है, नरकों में या कुत्ता बिल्ली आदि योनियों में। तो जब यह धर्मराय के पास गया, उसने कर्मों का लेखा खोल कर सामने रख दिया कि चल भाई नरकों में। कहते हैं कि स्त्री दिन के समय रोटी आदि बनाती है, जेठ जेठानी देवर सास और अन्य रिश्तेदारों की सेवा में लगी रहती है। उसको इसी तरह जो मनुष्य जन्म में यह 84 लाख योनियों से ऊंचा है, यह परमेश्वर से मिलने की रात है। अगर हमने इसको बर्बाद कर दिया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। अगर मनुष्य जन्म पाकर कोई गुरु मिल जाए और वह नाम दे दे, यह नाम की कमाई करे, अंदर पर्दा चला जाए, तो फिर इसको जन्म मरण में कोई नहीं ला सकता। जिनको परमेश्वर मिल गया उनकी रात मुबारक है। बाकी सभी अपनी रात अर्थात मनुष्य जन्म खोकर चले गए। यह महाराज जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर यह कृपा कर कि मुझे तेरे दर्शन की प्यास लगी रहे। मुझे तेरे सिवाय और कोई संभालने वाला नहीं। मैं तेरे चरणों में पड़ा रहूं, यही मेरी विनती है। जो नाम जपकर पर्दा खोलकर परमात्मा से मिल गया, उसका दुनिया में आना मुबारक है, सार्थक है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। बाकी जलते हुए आए और जलते हुए ही चले जाएंगे। जेठ के बाद लगभग आधे आषाढ़ से वर्षा